क्या अब ये मान लिया जाए कि महिलाओं को सुरक्षित रखना सरकार के बस के बाहर की बात हो चुकी है? दिल दहला देने वाला ये मामला सुनेंगे तो आप भी यही सवाल करेंगे। घटना मध्य प्रदेश के भोपाल के खंडवा जिले की है, जहां गांव की एक महिला के साथ निर्भया जैसी खतरनाक घटना हुई। महिला को नोच नोच कर गैंगरेप किया गया, बुरी तरह महिला को नोचा गया, फाड़ा गया और फिर इतने में भी जब दरिंदों का मन नहीं भरा तो उन्होंने जो किया वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आज आप भी चीख चीख कर सरकार से सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई सरकार महिलाओं की रक्षा करने में नाकाम हो चुकी है। घटना अचल खालवा के एक गांव की है, जहां 45 साल की एक महिला शादी में शामिल होने गई कि तभी वहां से लापता हो गई, जिसके बाद दो दरिंदों ने उसे घर से दूर घसीट कर ले जाकर पहले उसके साथ बलात्कार किया, उसे बुरी तरह नोच कर घायल किया। इतने में भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने महिला के प्राइवेट पार्ट में सरिया घुसाया और अंदर तक सरिया घोंपकर उसकी बच्चेदानी यानी यूट्रस को सरिये से खींचकर प्राइवेट पार्ट से बाहर निकाल दिया। सोचिए, यहाँ मैं बोलती हुई भी कांप रही हूँ तो उस महिला पर क्या गुजर रही होगी जिसके साथ ये हैवानियत की गई। महिला इस हरकत के बाद दर्द से इतना तड़पी कि मौके पर ही दम तोड़ गई, जिसके बाद पीड़िता की 16 साल की बेटी ने सूचना दी कि उसके जानने वाले हरि पालवी के घर के अंदर उसकी मां लहूलुहान हालत में पड़ी है। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो महिला अर्धनग्न अवस्था में जमीन पर मरी हुई पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान थे, निजी अंग से खून बह रहा था, बाहर बच्चेदानी निकली हुई पड़ी थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि घटना के वक्त वहां 26 साल के सुनील धुवरे और 35 साल के हरि पालवी नाम का शख्स मौजूद था, जो कि पीड़ित महिला और उसके पूरे परिवार के जानने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। वहाँ जब पूछताछ की गई तो पड़ोसी संजय ने बताया कि उसने लगभग 8 से 9 के आसपास इनको वहाँ शराब पीते हुए देखा। इसके बाद सुबह घटनाक्रम में ये होता है कि हरि की माँ पीड़िता के घर वालों को सूचित करती है कि पीड़िता वहाँ पर पीछे आंगन में घायल अवस्था में बैठी हुई है। तब पीड़िता के घर वाले उसको लेकर जाते हैं और लगभग 7 बजे, सवा 7 तक उसको घर लेके जाते हैं और पता नहीं किन कारणों से उन्होंने सूचित नहीं किया पुलिस को और किसी अन्य को भी सूचित नहीं किया। लगभग 1.5 से 2 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद घर वाले डायल 100 को सूचित करते हैं। पुलिस को जैसी सूचना प्राप्त होती है, पुलिस तत्परतापूर्वक कार्रवाई करती है, बॉडी को शिफ्ट करती है। उसके बाद जो आरोपी हैं इसमें पीड़िता ने घर वालों को बताया था कि इसमें दोनों सुनील और हरि नाम के आरोपियों ने उसका ज़बरदस्ती की है। पुलिस शीघ्रता से आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए वो सब पुलिस ने की। तो वही मामला अब तूल पकड़ चुका है और कांग्रेस नेता समेत कई विपक्षी पार्टियों की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर क्या कहा वो सुनिए। आज जिस तरीके का भयानक गैंग रेप और हत्याकांड खंडवा में हुआ है, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि गृह मंत्री का पद कुर्सी मध्य प्रदेश में नहीं बची। हमारी बहनें 25 बहनों के साथ रोज मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है और सरकार, कानून, कोई कार्रवाई जीरो। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी भोपाल आ रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं आप खंडवा चले और ये सरकारी खर्चे पर बहनों को यहाँ लाया जा रहा है, उसी सरकारी खर्चे पर आप खंडवा में यही सभा करो और बताओ 3000 रुपए बहनों को क्यों नहीं दिए। और ये जघन्य हत्याकांड हुआ, इसके लिए दोषी कौन है? एक बेटी जिसका रेप किया और जिसके प्राइवेट पार्ट में राड डाल दी और उसकी बच्चादानी निकाल ली, इससे भयावह और क्या हो सकता है? मोदी जी जागो, गृह मंत्री देश के जागो। हमारे प्रदेश में अब गृह मंत्री नहीं बचा। जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने राजस्थान की भाजपा सरकार की सुरक्षा नीतियों पर जमकर सवाल उठाए, जो कि आज उठने भी बनते हैं। ऐसे अपराधों के लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है, पहले वो जान लीजिए। बीएनएस की धारा 70 के तहत किसी महिला के साथ एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने पर इसे अपराध माना जाता है और इसके तहत कड़ी सजा का भी प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70(1) के तहत इस अपराध की सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। बीएनएस की धारा 101 के तहत किसी व्यक्ति को जानबूझकर जान से मारना अपराध की श्रेणी में आता है।
इसके लिए हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर यहाँ तक कि मृत्युदंड की भी सजा दी जा सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस घटना के बाद शहर में काफी आक्रोश भर गया। लोग सरकार से जल्द आरोपियों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या सरकार वाकई लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम हो चुकी है? ऐसा पहला या दूसरा मामला नहीं है। हर दूसरे दिन महिलाओं को किसी जानवर की तरह नोचकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर उसे मार दिया जाता है। हर दिन एक निर्भया सड़कों पर चीख चीख कर न्याय की गुहार लगाती है, रहम की भीख मांगती है। लेकिन मंचों से महिला सुरक्षा के दावे करने वाले लोग अक्सर नींद में सोए रहते हैं और लड़कियां मर जाती हैं। अब सरकार ही जवाब दे कि आखिर लड़कियों की सुरक्षा चुनावी फाइलों से हटकर हकीकत में कब हो और आखिर कब लड़कियां खुलकर आजादी का जश्न मना सके। और सरकार को इस मामले में जवाब देना ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा।